हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मैं आज पिक अ कार्ड रीडिंग दोबारा करने लगी हूँ। ये रीडिंग जो है ये इसमें हम देखेंगे कि वो लोग जो कि किसी दूसरे शख्स के साथ कनेक्टेड हैं रोमांटिकली और इमोशनली, तो उनके लिए आने वाला एक महीना जो है वो क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। आप ये समझ लें कि ये लव लाइफ से रिलेटेड एक महीने की रीडिंग होगी, लेकिन आपने अपने लिए कार्ड्स खुद चूज़ करने होंगे। पिछली पिक अ कार्ड रीडिंग में मुझे थोड़ा सा कुछ मुझे महसूस हुआ जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये इस टाइम पे 4 पाइल्स हैं, ठीक है। आप ख़ास तौर पे वो लोग जो कि नए हैं और इंट्यूटिवली इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है चीज़ों के अंदर, उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप इस पॉइंट पे आके रीडिंग को रोक लें और आप अपने आप को एक तो सबसे पहले तो अपने आप को ग्राउंड करें। किसी भी एंग्जाइटी, फियर, टेंशन से आपने अपने आप को बाहर निकालना है। गहरे सांस लें और अपने आप को कम्प्लीटली बॉडी को रिलैक्स होने दें और उसके बाद आप इन नंबर्स में से चूज़ करें कौन सा नंबर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। कीपिंग दैट पर्सन इन योर माइंड, जिस शख्स या जिस खातून या जिस लड़की या लड़के के बारे में आप जानना चाह रहे हैं या जिसके साथ आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में आप अपने जहन में उसका ख्याल, उसकी तस्वीर अपने जहन में लेकर आएँ और इन नंबर्स के बारे में सोचें कि इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो कि आपको अपनी तरफ ज़्यादा पुल कर रहा है, ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है, ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद जब आप ये चीज़ डिसाइड कर लें तो तब आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो लिखती हैं, तो वहाँ से आप जो है फिर बेशक अपनी रीडिंग चूज़ कर लें। अगर आप एक से ज़्यादा नंबर्स देखना चाहते हैं वो भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन कोई भी रीडिंग बिल्कुल रैंडमली आप मत चूज़ करें अनटिल अनलेस कि आप पूरे तरीके से किसी एक नंबर के ऊपर फोकस नहीं हो जाते, क्योंकि हर नंबर के अगेंस्ट मैंने भी मेडिटेशन करके इंट्यूटिवली कार्ड्स सिलेक्ट किए होते हैं और कि इस नंबर को जो लोग चूज़ करेंगे तो उनके लिए क्या मैसेजेस हैं इस एक महीने के अंदर जो कि उनको मिलने चाहिए। यहाँ तक जब आप डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा नंबर चाहिए तो तब आप जो है वो रीडिंग को दोबारा प्ले करें और अपने नंबर के अकॉर्डिंगली एक या दो नंबर जो आपने चूज़ किए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप रीडिंग देख लें। एक बात। दूसरी बात, आप किसी दूसरे के लिए भी किसी क्रॉस वॉचर के तौर पर भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ये भी चूँकि ये अभी मैं जब आप इसकी रीडिंग देखेंगे तो उसके अंदर भी मैं एक्सप्लेन करूँगी कि एक सेट ऑफ कार्ड्स जो हैं वो आपकी फीलिंग्स के बारे में बात करेगा, दूसरा जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसकी फीलिंग्स के बारे में बात करेगा। तो वहाँ पर भी जाके आपने अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंगली देख लेना है कि आप कौन से ग्रुप में शामिल हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पाइल 1। मेरे पास आज 4 पाइल्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। हर एक के साथ मैसेजेस हैं और मैसेजेस जो हैं टिपिकली एक ही बात के बारे में है कि जिस शख्स या ख़ातून के साथ आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, चाहे आप इस टाइम पे यूनियन में हैं, चाहे आप सेपरेशन में हैं, चाहे आपका कनेक्शन जो है वो अभी बिगिनिंग में है या मिडल में है या किसी वजह से मिसकम्युनिकेशन हो रही है या कुछ और इश्यूज़ हैं जो कि आप लोगों के दरमियान में हैं, तो वो क्या बातें हैं जो कि किसी भी कनेक्शन के दरमियान में मौजूद हैं और वो इनमें से आप कोई भी एक नंबर जो है वो चूज़ करें जिसकी तरफ आप ज़्यादा अपने आप को अट्रैक्ट फील कर रहे हैं और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली रीडिंग देखें। मैं स्टार्ट करने लगी हूँ नंबर 1 के साथ। सो लेट्स सी कि वो सब लोग जो कि नंबर 1 चूज़ करेंगे तो उनके लिए क्या मैसेजेस हैं आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में। I have 6 of Wands। मैं कार्ड लगाती जाऊंगी और साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी कि कार्ड्स जो हैं वो कौन सी पोजीशन पे क्या कार्ड है। कार्मा का कार्ड है जो कि जजमेंट होता है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, जस्टिस।
9 ऑफ कप्स, हर्मिट और वर्ल्ड का कार्ड है। आई होप यू कैन सी द सारे कार्ड्स आपको कम्प्लीटली नज़र आ रहे होंगे। थोड़ा थोड़ा इनको एडजस्ट कर देती हूँ मैं। ओके, फर्दर आई हैव 2 मोर कार्ड्स, इंसेस्टर्स और सेकंड चक्रा है आर्कएंजल एरियल का। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट। ये पहले 3 कार्ड्स जो हैं ये आप में से किसी एक की फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये दूसरी लाइन जो है वो दूसरे शख्स की फीलिंग्स के बारे में बात कर रहा है, और ये तीसरी लाइन जो है ये रिलेशनशिप्स के, जो आप दोनों के दरमियान में कनेक्शन है या रिलेशनशिप है, उसको बता रहा है कि वो किन फेजेस में से गुजर रहा है। ओके, सो यहाँ पे जो 2 लोग नज़र आ रहे हैं वो बज़ाहिर देखने में तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं यहाँ इस टाइम के ऊपर, लेकिन ये है कि एक जो होपफुल इसके अंदर है वो ये है कि कनेक्शन जो है वो बज़ाते ख़ुद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसके अंदर एक जो फ़िज़िकल केमिस्ट्री है वो भी इन्वॉल्व है, और ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि जनरेशन्स के ऊपर जो है वो होता है। आप शायद इनको पिछली किसी जनरेशन से जान रहे हैं, या जिस शख्स या ख़ातून के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो वो उसके साथ आप एक नई जनरेशन जो है उसको भी वो भी आपसे इवॉल्व होगी। ओके, यहाँ पे पहले एक जो है पार्टी वो इस टाइम के ऊपर आप ये कह लेंगे कारमा के फेज़ में से गुज़र रही है, या उन्होंने जो मुश्किलात उठाई हैं अब उनसे निकलने का टाइम आ गया है। किसी किस्म की फ़ाइनेंशियल जो है असिस्टेंस जो है वो उनको मिल रही है, लेकिन कम्युनिकेशन जो है वो आपस में बंद है। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा शख्स है बहुत ज़्यादा जैसे किसी ने उसका फ़ायदा उठाया है। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट, फ्यूचर सिमिलरली ऐसे। ओके, तो जो दूसरा शख्स है उसकी सिचुएशन इस तरह से है कि लोगों ने प्रीवियसली किसी और ने उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। इस बात ने उनको एक किस्म के फ़ियर में डाल दिया है, एक खौफ है जिसकी वजह से वो अब आपकी, अगर ये आप हैं ठीक है, तो अब वो आपकी ऑफ़र नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे, या एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं अगर तो सर्टेन कंडीशंस के साथ एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें से एक कंडीशन जो है वो रिलेशनशिप और कनेक्शन की लीगैलिटी है। किसी वजह से अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं या आपका कोई और आपका मैरिटल स्टेटस जो है वो मैरिड का है और कोई शख्स आपके साथ आप में इंटरेस्टेड है, और या समहाउ आप किसी भी और तरह के लीगल मैटर के साथ इन्वॉल्व हैं, तो अनटिल अनलेस कि आपका ये मसला हल नहीं हो जाएगा, ये ख़ातून या ये शख्स जो हैं ये आपकी ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसकी वजह यही है कि जो इनके साथ पहले हो चुका हुआ है उसकी वजह से ये आप डरते हैं या ये डरती हैं आपके मेरे साथ फिर वही दोबारा धोखा ना हो जाए। और रिलेशनशिप जब या कनेक्शन जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत एक हैप्पी उसके नोट के ऊपर स्टार्ट हुआ था, और बेसिकली आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन अभी जो करंटली जो सिचुएशन चल रही है उसमें ये है कि कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल ना होने के, या तो बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल टोटल खामोशी है, या फिर बिल्कुल ना होने के बराबर है। जो कि मुझे समझ आ रही है वो ये है कि बिल्कुल किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन फ्यूचर जो है वो आने वाला कमिंग फ्यूचर जो है उसमें डेफिनेटली एक चांस है ऐसा कि आप जो है वो एक नया फ़ेज़ अपनी ज़िंदगी में इनके साथ स्टार्ट करेंगे। और ये कब स्टार्ट होगा? ये तब स्टार्ट होगा जब सारे लीगल मैटर्स जो हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे। इस सारे फ़ेज़ के अंदर जब ये लीगल मैटर्स रिज़ॉल्व हो रहे होंगे तो हो सकता है कि आपने चूँकि पहले बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है रिलेशनशिप बिल्टअप करने में, तो अब जो है वो आप नहीं इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स करें, और आपने चूँकि पहले बहुत ज़्यादा कोशिश की है और आगे से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, सो देयर आर चांसेस कि आप बात ना करें।
अगर ये शख्स जो कि अभी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, या ये खातून जो भी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रही, हो सकता है कि जब फ्यूचर में ये आपसे कम्युनिकेट करें तो आप इनको जवाब ना दें और ख़ामोशी इख्तियार किए रखें। इस कपल के लिए जो टाइम है जो कि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है वो अप्रैल का एंड हो सकता है, इम्पॉर्टेंट टाइम हो सकता है, या इसके अलावा जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि क्या महीना बनेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के बाद का जो टाइम है वो भी कोई इनके लिए इम्पोर्टेंट जो है वो फैक्टर ला सकता है। लेकिन एक बात जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि जो लीगल मैटर्स जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टकनेस आई हुई है सिचुएशन के अंदर, वो डेफिनेटली 1 महीने के अंदर अंदर रिज़ॉल्व होते हुए, या तो अप्रैल के एंड तक रिज़ॉल्व होते हुए या 1 महीने के बाद जो है वो रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो सब एक डिप्रेसिंग सी फेज़ है और एक खामोशी छाई हुई है 2 लोगों के दरमियान में, दोनों के दोनों इसमें से अच्छे तरीके से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं 1 महीने के बाद। एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि अगर आप इस रिलेशनशिप के फ़ेल होने के बारे में खौफज़दा हैं, ठीक है, और आप ये समझते हैं कि ये ख़त्म हो रहा है या ये ख़त्म हो गया है और इसमें अब कोई चाम बाकी नहीं है, या दूसरा शख्स जो है, ये खातून जो है, उसको मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कार्ड्स यहाँ पे हमें ये बता रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। एक ऐसी केमिस्ट्री 2 लोगों के दरमियान में यहाँ मौजूद है जो कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, एनर्जी का ट्रांसफ़र इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप एक नई लाइफ जो है वो उसके साथ फॉर्म कर सकते हो। ये सेकंड चक्रा जो है ये सैक्रल चक्रा होता है और एनर्जी का सोर्स है। ह्यूमन जो स्पीशी है उसकी बेसिकली एनर्जी का सोर्स है ये सैक्रल चक्रा। ओके जी, सो ये रीडिंग थी पाइल नंबर 1 के लिए। अगर आप किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला हैं रिलेशनशिप के बारे में तो इसके बारे में परेशान मत हों। सिचुएशन जो है वो 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर बदलती हुई नज़र आ रही है और एक नया फ़ेज़ जो कि हैप्पी फ़ेज़ होगा डेफिनेटली वो ज़िंदगी में शामिल होने जा रहा है। ओके जी, सो नाउ आई विल मूव फॉर द पाइल नंबर 2। चीज़ें काफ़ी तेज़ी से आगे चलने का इम्कान है और इसमें जून का महीना भी अहम हो सकता है। ओके जी, अब उन लोगों के लिए रीडिंग है जिन्होंने पाइल नंबर 2 जो है वो चूज़ की है। सो लेट्स सी कि क्या कार्ड्स हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, मून कार्ड है, देन आई हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, मदर ऑफ पेंटिकल यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल है, टेम्परेंस है, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, देन आई हैव ग्राउंडिंग और एनवी का कार्ड है मेरे पास, लास्ट कार्ड जो है। ओके, जैसे कि मैंने पाइल नंबर 1 वालों के लिए एक्सप्लेन किया, मैं ये भी बता दूं, आप लोग यहाँ पे अपने लिए चूज़ करेंगे। ये एक फरीक है, एक पार्टी है, आइदर बॉय और गर्ल, ठीक है, और ये उनकी फीलिंग्स हैं। ये दूसरा शख्स या ख़ातून है और ये उनकी फीलिंग्स है। और ये तीसरी लाइन जो है ये रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो अब सिचुएशन जो है वो यहाँ पे इस तरह की है। एक तो यहाँ पे इस कपल के अंदर जो है ना एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है और एक सेल्फ इम्पोज्ड किस्म की एंग्जाइटी है इस कनेक्शन के अंदर। सिचुएशन जो है पिछले कुछ अरसे से थोड़ी स्टैगनेंट है और उसकी वजह जो है वो ये है कि दोनों लोग जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे खामोश बैठे हुए हैं। एक जो है वो एक जो ऊपर वाली लाइन है ये उस शख्स के बारे में है जो कि इंट्यूटिवली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सिक्स्थ सेंस इसकी बहुत ज़्यादा काम करती है। अब ये लड़की है या लड़का है ये आपने चूज़ करना है।
ओके तो इनको इस किस्म की मामलात इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा सोच विचार में मुब्तला थे, और ये काम के बारे में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कोई ऐसी इत्तला भी हो सकती है जिसने इनको परेशानी दी हुई है, और ये भी हो सकता है कि ये इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हों और ये एक्सपेक्ट कर रहे हों कि कोई इनको न्यूज़ मिले। और इस वजह से अच्छा ये भी हो सकता है कि ये जो है ये अपने जो काउंटर पार्ट है उसके ऊपर नेट के थ्रू ही, सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो किसी किस्म का जैसे स्पाइंग कर रहे होते हैं, तो वो भी कर रहे हों। हो सकता है कि इनको भी एक पार्टी जो है उसको ये फ़ियर है कि शायद दूसरा शख्स जो है वो कहीं शायद और इन्वॉल्व है, और उसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो सीक्रेट हैं और जिसको मुझे पता नहीं है और मुझे उसको जानना है, ठीक है। ये पहली वाली पार्टी वो है। अच्छा, दूसरा जो है वो समहाउ अपने फीलिंग्स जो हैं उन्होंने पूरे तरीके से एक्सप्लेन नहीं की हैं, लेकिन इस कपल के लिए आने वाले जो दिनों में जो 15 दिन का टाइम है, ठीक है, 30 अप्रैल और उसके आसपास का जो टाइम है वो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और ये जो है दूसरा फरीक जो है ये डेफिनेटली अपने इमोशंस का इजहार कर सकता है अराउंड दैट टाइम। ये वाला पर्सन जो है ये वैसे बहुत ज़्यादा केयरिंग है, सेल्फ़ केयरिंग भी है और दूसरे लोगों के लिए भी केयरिंग है, और मुझे बज़ाहिर इस शख्स के अंदर या इस ख़ातून के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती। हाँ, ये पहला जो है इसमें ये बॉय और गर्ल ये जो है ये बहुत ज़्यादा इस लिहाज से एंग्जाइटी में है और ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि कुछ गड़बड़ है शायद। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है कि पिछले कुछ अरसे के अंदर जो है वो सिचुएशन काफ़ी पेशेंटली चलती रही है। एक इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि किसी एक का ख्याल ये है कि दूसरा शख्स जो है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन बहरहाल आप इस सिचुएशन से 1 महीने के अंदर या 1 महीने से कुछ ज़्यादा अरसे में इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि 30 अप्रैल के आसपास का टाइम जो है वो इस लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, जब एक शख्स जो है या एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी से अपने इमोशंस का इजहार करेगी, और डेफिनेटली सिचुएशन जो है वो उसमें एक मिसट्रस्ट का जो एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी करना आपको ये है, ख़ास तौर पे अगर आप ये हैं अगर, तो ठीक है, अगर आप स्पाइंग के मोड में हैं और आप कुछ ढूंढते फिर रहे हैं और आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व है, तो आपको करना ये है कि आपको मेडिटेशन करनी है, अपने आप को ग्राउंड करना है। अगर आपने कभी मेडिटेशन नहीं की है तो आपका जो भी फेथ है, ठीक है, जो भी मज़हब है आपका, आप उसके अकॉर्डिंगली इबादत करें और उस इबादत में टाइम स्पेंड करें। जल्दी जल्दी ना करें। अगर आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो जल्दी जल्दी मत पढ़ें, ठहर के आराम से कंसंट्रेशन के साथ अपने आप को फोकस करके पढ़ें। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आपको चाहिए कि आप किसी खुली जगह में ताज़ी हवा में बैठें, आप घास के ऊपर नंगे पाँव फिरें, या दिन का कुछ हिस्सा जो है, ठीक है, वो अपने पाँव जो हैं वो ज़मीन के ऊपर लगा के रखें, सो दैट ग्राउंड की जो एनर्जी है, अर्थ की जो एनर्जी है वो आपके अंदर जो है वो आए। और एक बात और जो एडवाइस में है वो ये है कि नेगेटिविटी जो है वो मज़ीद नेगेटिविटी फैलाती है। अगर आपको ये लगता है कि दूसरा शख्स जो है या ख़ातून जो है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, तो यकीन करें कि आप ख़ुद इस बात को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, परेशानी बहुत ज़्यादा है। सो बेहतर ये है कि अपनी थॉट्स को पॉजिटिव करें, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो फिर ख़ुद ब खुद पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी और आप इस सारे जो फेज़ है उसमें से निकल जाएंगे। ओके, ये सेकंड पाइल वालों के लिए रीडिंग थी, जो कि हम रिलेशनशिप की रीडिंग है, और आने वाले 1 महीने के ऊपर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली मैंने ये कार्ड्स बनाए थे। सो लेट्स सी अब कि अगर आपने कार्ड नंबर 3 या पाइल नंबर 3 चूज़ किया है तो आपके लिए इस 1 महीने में क्या मैसेजेस हैं। अगर आप किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं तो आपके रिलेशनशिप जो है वो 1 महीने के अंदर कैसे इवॉल्व हो रहा है, क्या चीज़ें हैं जो कि आपके सामने आ रही हैं।
4 of Cups, King of Pentacles, Hangman, Ace of Swords, 10 of Wands, Knight of Pentacles, Temperance. Okay. King of Swords, 5 of Cups, 2 of Swords और ड्रीम टाइम क्रिएशन का कार्ड है और एक कार्ड है जर्नी का, नंबर 2। ओके, सो अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ की है तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये पहली लाइन जो है ये आप 2 लोगों में से किसी एक की फीलिंग्स को शो कर रही है, ये दूसरी लाइन जो है वो दूसरे शख्स की फीलिंग्स को शो कर रही है, और ये थर्ड लाइन जो है ये आप दोनों की फीलिंग्स को शो कर रही है कि रिलेशनशिप जो है वो कैसा चल रहा है। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन। एक तो ये बात है कि एक डिप्रेशन सा है यहाँ पर भी ना, ठीक है। उसमें एक शख्स जो है वो काफ़ी फाइनेंशियली और मेंटली काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहा है, लेकिन वो कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा और वो डिसीजन नहीं कर पा रहा है, वो चूज़ नहीं कर पा रहा कि उसने क्या करना है, ठीक है। लेकिन ये अभी का फेज़ है, चूँकि ये एक महीने के अकॉर्डिंगली मैंने कार्ड्स ड्रॉ किए हुए हैं, तो आई होप कि एंड ऑफ अ मंथ, जैसे अभी मिड अप्रैल चल रहा है तो मिड मई तक डेफिनेटली यहाँ पे क्लैरिटी आने का इम्कान है और आपको बखूबी समझ लग जाएगा, अगर आप ये हैं या अगर ये आपका पार्टनर है तो आपको बखूबी समझ लग जाएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। आई होप आपको कार्ड नज़र आ रहा होगा। आपको क्या करना है, आपको आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। दूसरा शख्स जो है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस, दूसरा शख्स जो है वो बहुत कुछ अरसे से आप कह लें कि बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार है और अब उस डिफ़िकल्ट फेज़ से वो ग्रेजुअली जो है वो बाहर आ रहा है। ये एक फ़ाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है, एक फ़ाइनेंशियल कंडीशन भी हो सकती है, और ऑल्दो कि इसकी स्पीड जो है वो मुश्किल से बाहर आने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है, लेकिन ये है कि वो एक स्टेबल पेस के साथ बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले वक्त में 1 महीने के बाद वाला जो टाइम है उसमें चीज़ें जो हैं वो भी तब भी वो ग्रेजुअली चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी, रुकेगा नहीं कुछ भी, लेकिन ये कि पेस जो है वो स्लो होगी और टाइम लगेगा चीज़ों को डेवलप होने में। जहाँ तक रिलेशनशिप है तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि कोई 2 लोग हैं जिनके दरमियान में कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है और एक रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे एंडिंग की तरफ जाता हुआ भी नज़र आ रहा है, क्योंकि जो एक फीलिंग्स हैं उसमें किसी एक के साथ, इन दोनों लोगों में से कोई एक जो है वो किसी तीसरे के साथ भी इन्वॉल्व है और जो फीलिंग्स हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा एक कोल्ड और हार्शनेस है और एक कोई रिलेशनशिप है जो कि ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। आई बिलीव वो ये रिलेशनशिप नहीं है, वो कोई पिछला रिलेशनशिप है जो कि ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और अब वहाँ पे कंप्लीट जो है वो चीज़ें एंडिंग के ऊपर हैं और मेरा ख़्याल है कि 1 महीने तक जो है ये चीज़ें जो हैं कम्प्लीटली एंड हो जाएंगी। जो इन 2 लोगों के दरमियान में रिलेशनशिप है वो इसीलिए डेवलप नहीं हुआ अभी तक प्रॉपरली, या ये शख्स अभी तक इसीलिए फ़ैसला नहीं कर पाया है और एक हैंगिंग स्टेट के अंदर है, क्योंकि पिछला रिलेशनशिप जो है वो बाहर तौर अभी तक मौजूद है और जैसे ही यहाँ पे ये एंड होगा डेफिनेटली ये भी अपने बारे में कुछ प्रॉपरली डिसाइड कर पाएंगे। जो एडवाइस का कार्ड है इस कनेक्शन में जो 2 लोग मौजूद हैं उनके लिए, एक तो आपको को क्रिएशन करनी है यूनिवर्स के साथ मिलके, आपको उन सब चीज़ों को इमेजिन करना है और मैनिफेस्ट करना है जो आप अपनी ज़िंदगी में या अपने रिलेशनशिप में अचीव करना चाह रहे हैं। ये एक हाई टाइम है आपके लिए जहाँ पे आप यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और इस बात के लिए, ठीक है, ख़ास तौर पे ये जो पहली जो लाइन वाले लोग हैं ख़ास तौर पे ये इनके लिए है,
क्योंकि दूसरी लाइन में जो पार्टी है वो तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, ठीक है, ऑलरेडी उनकी मूवमेंट चल रही है। ये जो अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इनको सख्त ज़रूरत है अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलने की और अपना पर्सपेक्टिव बदलने की। और एक जो इमेजिनेशन होती है जो कि फिर चीज़ों को उसी अंदाज में मूव कराना शुरू कर देती है जिसमें जो कि हमारी सोच होती है या जिसमें हम सोचना चाह रहे होते हैं। दूसरा कार्ड जो है वो जर्नी का है, 2 नंबर का कार्ड है। ये भी रिलेशनशिप को शो करता है। ये रिलेशनशिप जो यहाँ ख़त्म होने के बाद इन दो लोगों के दरमियान में जो रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। एक जर्नी है जो कि आपने, एक लाइफ टाइम जर्नी है जो कि आप इनके साथ करेंगे। हाँ, थोड़ा सा टाइम जो है वो मुश्किल है, ख़ास तौर पे इनके लिए जो कि ऊपर जिन्होंने डिसाइड करना है अपने लिए, ख़ास तौर पे इनके लिए थोड़ा सा टाइम मुश्किल है। लेकिन आई होप कि ये 1 महीने के अंदर अंदर जो है ये प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जाएगी इनकी। और आप इस टाइम के ऊपर, इस जो मीनवाइल जो टाइम है, इसमें आप मैनिफेस्ट करें कि आप इस रिलेशनशिप को, नए स्टार्ट होने वाले रिलेशनशिप को किस तरह से आगे लेके जाना चाहते हैं। ओके, सो ये थी पाइल नंबर 3। डिप्रेस होने का, सैड होने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं आपको होगा। जो आपको टाइम मिला है आप उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करें और जो आप अचीव करना चाह रहे हैं उसके बारे में सोचें, रादर दैन कि आप किसी सैड स्टेट ऑफ माइंड में बैठे रहें। ओके, नाउ आई हैव नंबर 4, पाइल नंबर 4 है मेरे पास। लेट्स सी कि क्या कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पे हमारे आए हैं इनके लिए। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट है, 5 ऑफ सोर्ड्स, डेथ का कार्ड है, मून कार्ड है, सुनामी है, वेकअप कॉल और कम्युनिटी। ओके, ओके, इसमें जो 2 लोग नज़र आ रहे हैं, एक तो उसमें से कोई वाटर साइन है या उनके चार्ट के अंदर जो है वो वाटर साइन की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इमोशंस जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से संभाले गए हैं। चाहे बहुत ही ज़्यादा आप में से कोई एक शख्स जो है वो चाहे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन उसने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है। ओके, सो एक रिलेशनशिप या एक कनेक्शन स्टार्ट हुआ था, बड़ी पैशनेट उसकी बिगनिंग थी और इनिशियली बहुत ही एक जिसको कहें हैप्पी नोट्स के ऊपर स्टार्ट हुआ था, लेकिन समहाउ आजकल वो स्टक किस्म की सिचुएशन है उसमें। ये सिचुएशन शायद उतनी स्टक नहीं है जितनी आप अपने आप को बंधा हुआ जितना फ़ील कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप आउट ऑफ द बॉक्स कोई जो भी कोई प्रॉब्लम है अब इन 2 लोगों के दरमियान में, तो आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करें। चीज़ें बहरहाल आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, सोल्यूशन आपके इर्द गिर्द मौजूद है, लेकिन आप उसको समहाउ देख नहीं पा रहे या आपको खौफ है और टाइम आ गया है कि अब आप अपनी आंखें जो है वो खोल लें। एक और बात जो है वो ये है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक की फीलिंग भी मौजूद है। दूसरा जो है, दूसरी पार्टी जो है वो एट अ टाइम जो है वो एक से ज़्यादा चीज़ों के साथ, एक से ज़्यादा लोगों के साथ जगल कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा अपने काम के साथ इन्वॉल्व हों और एट द सेम मोमेंट वो 2 काम जो हैं वो उनको चलाने की कोशिश कर रहे हों, या उनके फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो इस तरह की है जिसने उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया हुआ है। और एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये सिचुएशन 2 लोगों के दरमियान में जो है ये कम से कम 2 सालों से चल रही है। सिचुएशन जो है वो अप एंड डाउन है, कभी अच्छी है कभी बुरी है, कभी अच्छी है कभी बुरी है, कभी चलती है कभी रुकती है, इस टाइप की सिचुएशन है।
रिलेशनशिप जो है वो एक तो इसमें ये बहुत ज़्यादा फीलिंग है कि किसी एक को दूसरे से ये फीलिंग है कि मुझे धोखा दिया गया है, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरा फ़ायदा उठाया गया है। एक तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। लेकिन अब सिचुएशन जो है राइट नाउ इस रिलेशनशिप के अंदर, जहाँ पे एक शख्स जो है वो स्टक है, दूसरा शख्स जो है वो कंफ्यूज है, वो बस चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, और रिलेशनशिप जो है इस टाइम पर एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन से गुजर रहा है। डेथ का कार्ड है। ये एक ऐसी ट्रांजिशन होती है जिसमें पहले से मौजूद सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और आप उन्हीं एशेस के ऊपर जो कि बिल्कुल समझे एक किस्म के डेड हो जाती हैं सब चीज़ें, उनके ऊपर ही आप नए सिरे से दोबारा बिल्ट अप करते हो। कुछ अनसीन चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप के अंदर जो कि आई फील के एक महीने डेढ़ के अंदर फर्दर खुलेंगी। और जो शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है या बहुत ज़्यादा चीज़ों को जगल कर रहा है, लोगों को जगल कर रहा है, वो बहरहाल ग्रेजुअली जो है ख़ास तौर पे सितंबर कह रही हूँ, जुलाई का जो टाइम है ख़ास तौर पे, उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो हार्ट ब्रेक की फीलिंग है, आई बिलीव ये इसी वजह से है कि एक इनडिसाइसिवनेस है, चीज़ों को देखने का अंदाज़ बदलने की ज़रूरत है। अगर आपको ये लगता है कि आप अपने जो आपका पार्टनर है उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा मायूसी है, और आपको शायद ये फीलिंग है कि भाई वो कुछ नहीं कर रहा या वो कुछ करना नहीं चाह रही ना, ठीक है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि किसी एक ने किसी रिलेशनशिप में या किसी कनेक्शन में एक पार्टी ने कोई एक्शन लेना होता है, और दूसरा शख्स जो है वो इंतज़ार में होता है कि अब कोई एक्शन होगा तो हम फर्दर आगे मूव करेंगे। लेकिन जिस शख्स ने एक्शन लेना है वो ही एक्शन नहीं ले पा रहा ड्यू टू सर्टन रीजंस। तो जो पहला शख्स होता है वो समझता है कि भाई ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है, एक नेगेटिविटी आ जाती है, और ऐसे ये लगता है कि भाई ये बस सिचुएशन जो है ये है ही नहीं, ये मुझसे झूठ बोला जा रहा है, मुझे धोखा दिया जा रहा है, एट ए टाइम बहुत सारे लोगों के साथ चक्करबाजी है इनकी, और ये है और वो, इस टाइप के जो एक हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने पार्टनर के बारे में ये महसूस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि वो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि वो कंप्लीट एक एफ़र्ट कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि अभी तक सामने नहीं आई हैं, एंड आई बिलीव कि वो एक महीने के बाद का जो टाइम होगा उसके अंदर सामने आने का इम्कान है उनका। एक बहुत तब्दीली की बड़ी लहर है जो कि यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ये तब्दीली जो है ये आपके पार्टनर के स्टेटस में हो सकती है, अगर वो मैरिड है तो मैरिटल स्टेटस में हो सकती है, ये तब्दीली फाइनेंशियल स्टेटस में हो सकती है, ये तब्दीली आपके रिलेशनशिप के स्टेटस में भी हो सकती है। मीनवाइल जब तक ये सिचुएशन इतनी अप एंड डाउन इसके अंदर चल रहा है और एक ट्रांजिशन का फेज़ चल रहा है, जो कि जैसे कि मैंने कहा कि नज़र ये आता है कि ये कम से कम 2 साल हैं जो कि यहाँ पे 2 लोगों के दरमियान में हैं। आपको ये चाहिए कि आप अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपनी कम्युनिटी के साथ जो है वो इंटरेक्ट करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें। जैसे इस टाइम के ऊपर अगर आप यहाँ मेरे चैनल पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी आपकी एक कम्युनिटी है, तो आप जो है वो इस तरह के लोगों के साथ अगर आप बेहतर महसूस करते हैं तो कनेक्ट हों, रादर दैन कि आप डिप्रेशन का शिकार हों, और ख़ास तौर पे अगर आप इस फ्रेम ऑफ माइंड में हैं, तो बजाय इसके कि आप किसी किस्म के डिप्रेशन का शिकार हों और आपको समझना है कि क्या करना है, उसकी बजाय और आप नेगेटिविटी में हों, नेगेटिव दूसरे के बारे में, दूसरे शख्स के बारे में नेगेटिव सोचें, तो बेहतर ये है कि आप अपने आप को अपने फ्रेंड्स के साथ, कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व करें, सो दैट दूसरे शख्स को जो टाइम चाहिए है चीज़ों को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उसको वो सफिशेंट टाइम मिल सके। बहुत सारे लोग जो हैं वो थोड़ा स्लो डिसीजन लेते हैं और कुछ लोग जल्दी ले लेते हैं, सो हमें दूसरे को टाइम देना पड़ता है उसके हालात के मुताबिक, एक बात, और दूसरी बात ये कि हम ये नहीं समझ सकते कि दूसरा शख्स जो है एग्जैक्टली किस सिचुएशन से गुज़र रहा है। हो सकता है कि वो सिचुएशन उससे ज़्यादा वर्स हो या उससे ज़्यादा बुरी हो जितना आपने सोचा हुआ है, तो आप उनको टाइम दें, चीज़ें ग्रेजुअली जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, जो बातें सामने नहीं हैं वो सामने आ जाएंगी। मून कार्ड के साथ जहाँ फियर एसोसिएटेड है और अनक्लियर चीज़ें एसोसिएटेड हैं, वहाँ पे एक नया सफ़र भी
मुमकिन होता है एक नया सफ़र जो आप शुरू करते हो। ओके जी, सो ये रीडिंग थी 4th पाइल की। आई होप आपको सारी रीडिंग्स जो हैं वो अच्छी लगी होंगी। आपने जो भी रीडिंग चूज़ की है आपको उसके लिए अच्छा मैसेज मिला हो, जो आपको सुनने की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी इंटेंशन जो है वो यही थी कि जो मैसेजेस डिलीवर होने की ज़रूरत है वही मैसेजेस जो हैं वो सामने आए। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टेक केयर, बाय।